नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्यास स्टडी पॉइंट पर। और आज हम आपको लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट सुपर टैट जितने भी आईएमपी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्लस यूपी स्पेशल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देरी ना करते हुए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थापित हुआ है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा असम, बी ऑप्शन हमारा छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन हमारा राजस्थान और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए असम इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, असम राज्य में भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ है। बात करें असम के बारे में, थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारत का जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ उसका क्या नाम है? देहिंग पटकाई। ठीक है, यह भारत का 105वां है और असम का कौन सा है? असम का 7वें नंबर का ये राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें देहिंग पटकाई में, तो जो देहिंग है वो क्या है? वो एक नदी है। ठीक है, और जबकि पटकाई क्या है? पटकाई एक पहाड़ी है। इस चीज़ को याद रखना इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है उत्तराखंड और डी ऑप्शन है सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। जो नवीनतम टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है वो हमारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो इस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है हमारा? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। भारतीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जानी मानी शख्सियत पानो नजी मिस्त्री का निधन हो गया, यह कौन थे? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन है कारोबारी, बी ऑप्शन है चिकित्सक, सी ऑप्शन है खिलाड़ी और डी ऑप्शन है वैज्ञानिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वो कौन थे? कारोबारी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई हैं? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, पाकिस्तान। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जो भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला कौन थी? वो थी हमारी फातिमा बीवी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, कौन थी? फातिमा बीवी। अब तक ये भारत में कुल कितनी महिला सुप्रीम कोर्ट जज बन चुकी हैं? कुल कितनी बन चुकी हैं? वो हमारी बन गई हैं कुल 11। ठीक है, तो ये इतनी थोड़ी सी जानकारी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दी है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा उत्तराखंड, बी ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन हमारा राजस्थान और डी ऑप्शन सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमेरिका ने माली, गिनी और किस देश का शुल्क मुक्त व्यापार से बाहर कर दिया है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन है सूडान, बी ऑप्शन है मोरक्को और भारत को, सी ऑप्शन है इथोपिया और डी ऑप्शन है चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जो अमेरिका ने इथोपिया को व्यापार शुल्क से बाहर कर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य ने पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा महाराष्ट्र, बी ऑप्शन हमारा उड़ीसा, सी ऑप्शन हमारा केरल और डी ऑप्शन हमारा सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 8 मिलियन से अधिक कोविड-19 संक्रमणों की रिपोर्ट करने वाले दुनिया का सबसे छोटा देश कौन बना है? मतलब रिपोर्ट जारी करने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश कौन बना है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है ब्राज़ील, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा फ्रांस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? कौन सी योजना का? तो वो हमारी कौन सी सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है राजस्थान, बी ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन हमारा हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 10 क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अधिग्रहण किया है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा जेपी पावर, बी ऑप्शन हमारा रिलायंस न्यू एनर्जी, सी ऑप्शन हमारा टाटा पावर एंड एमेरॉन और डी ऑप्शन है सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा रिलायंस न्यू एनर्जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस गेंदबाज ने विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरे किए हैं? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा मोहम्मद शामी, बी ऑप्शन हमारा जसप्रीत बुमराह, सी ऑप्शन हमारा ईशांत शर्मा और डी ऑप्शन हमारा हार्दिक पांड्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र ने जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य में 15,381 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन हमारा राजस्थान, सी ऑप्शन हमारा मिजोरम और डी ऑप्शन हमारा यूपी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश। इससे रिलेटेड थोड़ी डिटेल है उसको देख लेते हैं। वो हमारी है कि इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इस मिशन की शुरुआत हुई थी 2019 में। ठीक है। और गोवा जल मिशन का लाभ लेने वाला पहला राज्य बना है। अगर एग्जाम पूछता है कि जो जल जीवन मिशन से लाभ लेने वाला पहला राज्य कौन है, तो वो है हमारा गोवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देश ने संचार इन मास्टर 6F1 को कक्षा में लॉन्च किया है। कहने मतलब किस कक्षा में लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा जापान, बी ऑप्शन हमारा भारत, सी ऑप्शन हमारा अमेरिका और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जापान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? उससे पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन है मैक्सिको, बी ऑप्शन है इजराइल, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इजराइल। इजराइल में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। ठीक है। ये होता क्या है? यह एक वायरस जनित दोहरे संक्रमण की बीमारी है। ठीक है। डबल स्टैंडर्ड है। इसका संक्रमण जो किस में होता है मोस्टली, वो होता है गर्भवती स्त्रियों में। ठीक है।
तो इस चीज़ को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उड़ीसा। बात करें अगर हम जीएसटी की, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। असम राज्य जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था। इस क्वेश्चन को याद रखना है, इन बातों को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है मुंबई, बी ऑप्शन हमारा गोवा और सी ऑप्शन हमारा कोच्चि, डी ऑप्शन हमारा यूपी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो है वो हमारा कौन सा राज्य बना है? वो बना है हमारा प्रथम राज्य, ठीक है। और राजस्थान कौन से नंबर पर है? वो है हमारे दूसरे नंबर पर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। और 2022 की थीम क्या है? तो इस चीज़ को याद रखना है कि भू जल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ठीक है। इस थीम को याद रखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 26 दिसंबर, बी ऑप्शन हमारा 16 जनवरी, सी ऑप्शन हमारा 23 जनवरी और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए 26 दिसंबर को, ठीक है। इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। जो वीर बाल दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाएगा, वो देख लेते हैं। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की शहादत के रूप में मनाया जाएगा, वीरता के लिए, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है, उनके 4 पुत्रों की शहादत के लिए। बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। सेना दिवस अगर पूछेगा तो ये कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 16 जनवरी को। ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट जितने भी दिवस है वो सारे के सारे हैं, याद रखने हैं। पराक्रम दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जनवरी को, ठीक है। पूछे अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो ये दिवस है, इनको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 21 जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के कारण वायरस के नए संक्रमण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है साइप्रस, बी ऑप्शन हमारा ब्राज़ील, सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और डी है सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन है जेरेमी स्ट्रॉन्ग, बी ऑप्शन एंड्रयू गारफील्ड और सी ऑप्शन हमारा बिल स्मिथ, डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, बिल स्मिथ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का कौन सा जिला पेड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा आगरा, बी ऑप्शन हमारा मथुरा, सी ऑप्शन हमारा बहराइच और डी ऑप्शन हमारा बरेली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा मथुरा।
ठीक है। पेड़े के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? मथुरा पेड़े के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगरा का पेठा मशहूर है, इस चीज़ को याद रखना। बरेली की बर्फ़ी, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।